जय हिंद दोस्तों, अपनी इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अतीक अहमद की क्राइम की दुनिया में बेताज बादशाह बनने की हिस्ट्री की। एक तांगे वाले का 10वीं फेल बेटा अतीक अहमद इतना महत्वाकांक्षी था कि पैसों की खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद कुछ ही दिनों में अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने सियासत को कवच के तौर पर इस्तेमाल किया और अपराध और राजनीति के दम पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। अतीक को गुनाहों की दुनिया इतनी पसंद आई कि उसने पूरे परिवार को इसमें शामिल कर लिया। वो अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है तो उसका छोटा भाई अशरफ यूपी की बरेली जेल में, बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में कैद है तो दूसरा बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में है। तीसरे बेटे असद पर उमेश पाल शूट आउट केस में 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है तो उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन अभी फरार चल रही है। एहजम और आबान नाम के 2 नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं। आज की वीडियो में बात अतीक अहमद की क्राइम की हिस्ट्री की और उसके पतन की पूरी कहानी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात अतीक अहमद के राजनीतिक जीवन की। साल 1989 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से अतीक निर्दलीय विधायक चुना गया। 1991 और 1993 का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और विधायक बना। 1996 में इसी सीट से समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को टिकट दिया और वो फिर से विधायक चुन लिया गया। साल 2002 में अपना दल से चुनाव लड़ा और अपनी पुरानी सीट से 5वीं बार लगातार विधायक चुना गया। साल 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी और फिर से अतीक की समाजवादी पार्टी में वापसी हुई। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गया। ये वही फूलपुर की सीट है जिसने देश को पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रूप में दिया था। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैसे हुई अतीक अहमद के पतन की शुरुआत। 2004 में जब अतीक अहमद ने फूलपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ा और जीत मिली तो उसकी इलाहाबाद की परंपरागत सीट खाली हो गई। इलाहाबाद पश्चिमी सीट के खाली होने के बाद अतीक ने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को वहां से चुनावी मैदान में उतारा लेकिन जीता नहीं पाया। 4000 वोटों से जीतकर विधायक बने बसपा के राजूपाल। ये वही राजूपाल थे जो कभी अतीक अहमद का दाहिना हाथ हुआ करते थे। राजूपाल पर भी उस समय 25 मुकदमे दर्ज थे। भाई की हार के बाद अतीक अहमद के पतन की शुरुआत हो चुकी थी। ये हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। जब अक्टूबर 2004 में राजू विधायक बने, अगले महीने नवंबर में ही राजू के ऑफिस के पास बमबाजी और फायरिंग हुई लेकिन राजूपाल बच गए। दिसंबर 2004 में उनकी गाड़ी पर फिर से फायरिंग हुई। राजू ने सांसद अतीक अहमद से जान का खतरा बताया। 25 जनवरी 2005 राजूपाल के काफिले पर एक बार फिर से हमला किया गया। राजूपाल को कई गोलियां लगी और फायरिंग करने वाले फरार हो गए। पीछे की गाड़ी में बैठे समर्थकों ने राजूपाल को एक टेम्पो में लादा और हॉस्पिटल लेकर भागे। फायरिंग करने वालों को लगा कि राजूपाल अभी भी जिंदा है। एक बार फिर से टेम्पो को घेरकर फायरिंग शुरू कर दी गई। करीब 5 किलोमीटर तक टेम्पो का पीछा किया गया और गोलियां मारी गई। अंत में जब राजूपाल जीवन ज्योति हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उनको 19 गोलियां लग चुकी थी। उनकी मौत के बाद इसका आरोप लगा अतीक अहमद पर। राजू की पत्नी पूजा पाल ने अतीक और उसके भाई अशरफ, फरहान और आबिद समेत कई लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया। फरहान के पिता अनीस पहलवान की हत्या का आरोप राजूपाल पर था। हत्या से 9 दिन पहले ही राजू की शादी हुई थी। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं क्या हुआ राजूपाल की हत्या के बाद। राजूपाल की हत्या के बाद खाली हुई सीट पर साल 2005 में उपचुनाव हुआ। बसपा ने राजूपाल की पत्नी पूजा पाल को चुनावी मैदान में उतारा। सपा ने दोबारा अशरफ को टिकट दिया लेकिन पूजा को जनता का समर्थन नहीं मिला। कहते हैं कि ये अतीक का खौफ ही था कि अशरफ चुनाव जीत गया। साल 1989 में चांद बाबा की हत्या, साल 2002 में नस्सन की हत्या, साल 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बताए जाने वाले भाजपा नेता की हत्या और साल 2005 में राजूपाल की हत्या। बताते हैं कि जो भी अतीक के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश करता था मारा जाता था।
साल 2007 में मायावती के सीएम बनने के बाद अतीक अहमद की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम रखा था। इनामी सांसद को गिरफ्तार करने के लिए देश में अलर्ट जारी किया गया था। तब दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हमने अतीक को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पीतमपुरा के एक अपार्टमेंट से यूपी पुलिस आई और अतीक को ले गई और उसे जेल में डाल दिया। साल 2012 तक अतीक अहमद जेल में था। इसके बाद उसने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना दल से पर्चा भरा और इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन हाई कोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। 11वें जज सुनवाई के लिए राजी हुए और अतीक को बेल दे दी गई। ये अतीक के पास गढ़ बचाने का अंतिम मौका था और अतीक खुद पूजा पाल के सामने उतरे, लेकिन जीत नहीं पाए। साल 2012 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी समाजवादी पार्टी की। अतीक ने फिर से अपनी हनक बनाने की कोशिश की। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कैसे जेल से ही चल रहा है अतीक अहमद का कारोबार। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जैसे सब कुछ बदलने लगा। 26 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बिजनेसमैन को किडनैप किया गया। उसे गुंडे 300 किलोमीटर दूर देवरिया ले जाते हैं, वो भी ऐसी वैसी जगह नहीं, सीधे जेल में। देवरिया जेल में बिजनेसमैन की पिटाई की जाती है, प्रॉपर्टी के सादे कागज पर साइन करवाए जाते हैं और पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि लोगों में दहशत बनी रहे। बिजनेसमैन जिन्हें पीटा गया वो थे मोहित जायसवाल। मोहित ने आरोप लगाया था कि उनका अपहरण अतीक अहमद ने करवाया था। इस घटना के बाद अतीक अहमद को देवरिया जेल से बरेली जेल शिफ्ट किया गया। वहां के जेल प्रशासन ने अतीक को रखने से हाथ खड़े कर दिए। लोकसभा चुनाव सामने थे, अतीक को कड़ी सुरक्षा में रखना जरूरी था, सो इलाहाबाद के नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उधर देवरिया जेल के कांड का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने सीबीआई को मुकदमा दर्ज कर सीबीआई जांच के आदेश दिए। अतीक अहमद और बेटे के अलावा 4 सहयोगियों और 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि अतीक अहमद को यूपी के बाहर शिफ्ट किया जाए। इसके बाद 3 जून 2019 को अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अतीक अहमद के परिवार के 2 और लोग जेल में हैं। अतीक के भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है, उनका छोटा बेटा नैनी जेल में सलाखों के पीछे है। अतीक अहमद के बड़े बेटे को अभी कुछ समय पहले ही गिरफ्तार किया गया है। अतीक के परिवार के अलावा उनके सारे गुर्गों को जेल भेज दिया गया है। अतीक अहमद ने माफिया के काले धंधे कर जो करोड़ों रुपए की जमीन हथियाई थी, उसे भी लगातार कुर्क किया जा रहा है। इलाहाबाद के अलावा राज्य के कई और इलाकों में अतीक अहमद की संपत्तियां थी। अतीक अहमद की जो प्रॉपर्टी उनके रिश्तेदारों के नाम थे, उसको भी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। कई अवैध इमारतों को गिराया जा रहा है तो जमीन कब्जे में ली जा रही है। जो जमीन कब्जे में ली गई है उस पर आवासीय योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं। पिछले 2 साल में कई तरह की कार्रवाई की गई है और अतीक अहमद की 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, यदि आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आप Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।